पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज से मैं आपको सरस्वती गोरा द्वारा लिखी हुई गोरा के साथ मेरा जीवन पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं अपने अतीत की यादों में जाती हूँ तो आज भी मैं उन्हें रोशनी में पाती हूँ। मैं आज उन्हें अनुभव के साथ देख रही हूँ, आज की जागरूकता के साथ देख रही हूँ। इसलिए मैं अपनी जीवनी कहानी बताते हुए भी सीख रही हूँ। हम जैसे दूसरों के जीवन से सीखते हैं वैसे ही अपने जीवन से भी सीखते हैं। इसके लिए उम्र या पात्रता से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में मैंने अकेले ही विशेष रूप से कुछ भी हासिल किया है। मेरे द्वारा किया गया हर एक काम गोरा जी के साथ मिलकर किया गया है। मैंने जो हासिल किया है उसे दोनों ने मिलकर हासिल किया है। लेकिन उन सब घटनाओं एक स्त्री के रूप में जैसे मैंने महसूस किया यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। यद्यपि मैंने जीवन को एक नास्तिक दृष्टिकोण से देखा, पर वर्तमान समाज में प्रत्येक महिला को नीचा देखने और उनका दमन करने को देख एक महिला के नाते मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हूँ। चूँकि यह प्रतिक्रिया मेरे अनुभव से आई है, इसलिए अगर किसी के काम आ जाए या किसी को इससे थोड़ी सी भी मदद मिले तो मुझे संतुष्टि होगी। मेरे बचपन से अब तक के समाज की स्थितियों में बहुत बदलाव आया है, लेकिन इस परिवर्तन को अभी भी कई लोगों अभी भी प्रणाली में परिवर्तन के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आज के आदमी मेरे बचपन की तुलना में अधिक अवसरवादी लग रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक आदर्शपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता मेरे बचपन की तुलना में अब और भी अधिक बढ़ गई है। मैं अपने दायरों में अब तक उन आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह आगे भी ऐसी ही रहूँगी। ऐसे कई लोग हैं जो मेरे जैसे आदर्शों का पालन कर रहे हैं। हालांकि मैं उनमें से अधिकांश की तुलना में नास्तिकता का पालन करती हूँ। नास्तिकता में पुरुष और महिला दोनों समान हैं। उनके बीच की शारीरिक रचना का अंतर उनको दिए जाने वाले महत्व में होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धर्म, समाज और परंपरा, कुछ हद तक सरकार भी स्त्री के लिए एक प्रकार का महत्व और पुरुष के लिए दूसरे प्रकार का महत्व देती हैं। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में उच्च जातियों के लिए एक प्रकार का महत्व और निम्न जातियों के लिए अलग प्रकार का महत्व जैसी सोच बहुत हद तक नहीं रही। सामाजिक रूप में अभी भी हैं। जल्द ही इस स्थिति में भी परिवर्तन आएगा, पर स्त्री और पुरुष के महत्व का अंतर सभी क्षेत्रों में है। मैं उस दिन के इंतजार में हूँ कि जब स्त्री और पुरुष दोनों बराबर माने जाएंगे, और मुझे इस बात का भी इंतजार है कि हर स्त्री अपने पसंद के पुरुष को अपना जीवन साथी चुन सके। उसी तरह मनुष्य जब सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करे, तब बेबसी के बदले आत्मविश्वास और इसको बदलने की ताकत मुझ में है जैसी भावना के प्रदर्शन का इंतजार मैं कर रही हूँ। मैं इस इंतजार में हूँ कि कितनी जल्दी जाति, धर्म, पार्टी और देश के दायरे से परे विश्वजनीय समाज की स्थापना के अनुकूल हालात बनेंगे। दलितों पर हो रहे अत्याचार उच्च वर्ग की कुलीनता के नाम पर धब्बा हैं, वैसे ही महिलाओं पर होने वाले बलात्कार पुरुषों के पुरुषत्व के नाम पर कलंक हैं। दलित और महिलाएं हीनता की भावना से बाहर निकलकर आत्मविश्वास को बढ़ाना है। वैसे ही उच्च जाति के माने जाने वाले और पुरुष खुद को अधिक समझना छोड़कर तह दिल से दूसरों के साथ खुद दूसरों के समान समझने के दिन का इंतजार कर रही हूँ। इसके लिए अंधविश्वास, अज्ञान, गुलामी की भावना बीच में आ रही हैं। इसलिए हर किसी को उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। मेरी सीमा तक जो सहयोग मुझे मिला, मैंने कुछ हद तक ऐसा ही विद्रोह किया। मेरे द्वारा किया गया वह विद्रोह ही आज मेरे इस तरह खड़े होने का प्रमुख कारण है। मेरे विद्रोह की भावनाएं, उनको अमल करने के लिए अनुकूल हालात, उसमें मुझे सहयोग देने वाले लोग, खासकर गोरा जी, उन सब समन्वित प्रयास मेरी जीवनी हैं। उसी को इसमें बताने का प्रयास कर रही हूँ। अगले एपिसोड में
सरस्वती गोरा जी के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.